सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य समाज भुज के सभी सम्माननीय पदाधिकारी महानुभाव, मंच पर विराजमान और अभी अभी कुछ कारणों से मंच से हटकर नीचे बैठ गए सभी सम्माननीय विशिष्ट अतिथिगण और आर्य समाज भुज के इस प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में यहां पर उपस्थित विचारशील सज्जनों, माताओं, बहनों। मुंबई के पाटकर हॉल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित था। उस सम्मेलन में मुंबई के बड़े प्रसिद्ध लोग थे, बड़े कवि, विद्वान, विचारक, कुछ मिनिस्टर्स भी थे, राजनेता भी थे। मुझे भी कुछ शब्द कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए वहां बुलाया गया था। मैं समय पर पहुंच गया और मंच पर सीमित कुर्सियां थीं, 10-12 कुर्सियां। उनमें जिन जिन का मंच पर उपयोग था उनको बुलाकर बिठा दिया गया। फिर सबका पुष्पहार से सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया और मंच पर बैठे हुए 10-12 लोगों में से सबको मालाएं डाली गईं, सिर्फ मुझे छोड़ दिया गया। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे आयोजकों से शिकायत करनी चाहिए थी? ये क्या बात है जी? मैंने मन में सोचा, जरूर कोई बात रही होगी। दो में से एक बात होगी। या तो मेरा गला इस लायक नहीं पाया गया होगा, मेरा कंठ के पुष्पहार मेरे गले में डाला जाता, इस योग्य नहीं समझा होगा। कोई बात नहीं, अगर योग्य नहीं है तो इसको अगली बार तक के लिए योग्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें गिला कैसा, शिकवा कैसा, शिकायत कैसी, तकलीफ कैसी। और दूसरा कारण हो सकता है, और शायद वही ज्यादा होगा, कि हार कम पड़ गए हों, फूलहार कम रह गए हों। तो शिकायत की कोई बात नहीं। संसार में हम सब लोग कहीं न कहीं अपने को दूसरों से कुछ छोटा महसूस किया करते हैं। लगता है कि दूसरों के गले में कुछ ज्यादा पुष्पहार पड़ गए हैं, दूसरों को कुछ ज्यादा मिल गया है जीवन में और हम कुछ चीजों से वंचित रह गए हैं, कुछ चीजें हमारे हिस्से में कम आई हैं और हमारी उस देने वाले दाता से, विधाता से शिकायत होती है। दूसरों के साथ इतना कुछ कर दिया, हमें कुछ कम क्यों रहने दिया? हमने ऐसा क्या कम कर दिया था? हमारे गले को क्यों हार के योग्य नहीं समझा गया? ध्यान रखें, परमेश्वर ने इस संसार में सब जीवात्माओं पर अपनी कृपाएं बरसाई हैं। उसकी कुछ कृपाएं सामान्य रूप से सब पर बरस रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन कृपाओं को प्राप्त करने का पात्र हमारा कितना बड़ा है। आकाश से पानी की बूंदें बरसती हैं। किसी तालाब में ज्यादा जल, किसी तालाब में कम जल क्यों होता है? एक ही इलाके में बरसने वाली बूंदें आकाश से बराबर बरस रही हैं। प्रश्न यह है कि कोई तालाब कितना बड़ा है, कोई तालाब कितना छोटा है। अपने हृदय के, अपने मन के, अपने मस्तिष्क के, अपने जीवन के पात्र को हम जितना विराट करते जाते हैं, जितना फैलाते जाते हैं, जितना विस्तृत करते जाते हैं, परमेश्वर की कृपाओं का समावेश उतना वहां होता जाता है। परमेश्वर ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया।
परमेश्वर जैसी सत्ता जो कोई भी है इस जगत में, उसके साथ ये गुण अनिवार्य रूप से है कि वो न्यायकारी है। जो परमेश्वर है उसे न्यायकारी होना चाहिए और वो सबके साथ न्याय करता है, इंसाफ करता है। और उसने अपने न्याय के गुण से किसी को कुछ ज्यादा दे दिया है, किसी को कुछ कम दे दिया है, अपनी मनमर्जी से नहीं दिया है। हमने चूज किया था, हमने चुना था। जिस तरह का गुण, जिस तरह की योग्यताएं, जिस तरह की विशिष्टताएं हमने चाही, जिस क्षेत्र में हमने प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, उतना उतना वैसा वैसा मिल गया है। अगर कोई शिकायत है तो उसको दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करना शुरू कर दें जिस क्षेत्र में हम कुछ चाहते हैं। तो परमेश्वर की कृपाएं सब पर समान रूप से बरस रही हैं। शिकायत का कोई भी मौका ईश्वर के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ अपने साथ हो सकता है। परमेश्वर किसी को कितना देंगे इसका उनके पास पैमाना है। जो जितना कर रहा है और जो जैसा कर रहा है उसको वैसा और उतना वो प्रदान कर देंगे अपनी न्याय व्यवस्था से। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता मुझे स्मरण आ रही है। कविता याद नहीं है, उसका भाव आपको बता दूं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय की कमी है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, और तरह तरह की शिकायतें लोगों की हैं। टैगोर की पूरी कविता मुझे याद होती तो मैं आपको उस कविता का आनंद देता, लेकिन उसका भाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। टैगोर कहते हैं किसी भी व्यक्ति के पास समय की कमी नहीं होती, सबको बराबर 24 घंटे का समय है। किसी के पास कभी भी समय कम नहीं होता, केवल हमारी बेसब्री अधिक हो जाती है तो लगता है कि समय बहुत हो गया, चलो चलना चाहिए। बेसब्री, अधैर्य बढ़ जाता है तो समय कम लगने लगता है। कभी भी किसी व्यक्ति के पास समय कम नहीं होता, पर हमारी प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाती हैं, हमारी प्राथमिकताएं खराब हो जाती हैं। कौन सा काम पहले कर लेना चाहिए जरूरी और कौन सा बाद के लिए छोड़ देना चाहिए, इस प्राथमिकताओं में गड़बड़ हो जाने से जरूरी काम छूट जाते हैं और उनके लिए समय कम रह जाता है। कभी भी किसी व्यक्ति के पास धन कम नहीं होता, दौलत कम नहीं होती। एक विकलांग व्यक्ति भी, एक हैंडीकैप्ड इंसान भी जिसके पास हाथ नहीं है या पैर नहीं है या आंखें नहीं है या कोई एक अंग नहीं है, एक विकलांग व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के बनाए हुए इस संसार में ईमानदारी से रोज 5 घंटे प्रयत्न कर ले, जितने अंग उसके पास बचे हुए हैं उनके साथ, तो उसे अपने इस शरीर को चलाने लायक और शरीर की जरूरतें पूरी करने लायक धन जरूर मिल जाएगा। टैगोर कहते हैं कभी भी किसी का धन कम नहीं होता, पर हमारी तृष्णाएं, हमारी लालसाएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि धन कितना भी मिल जाए वो हमेशा कम महसूस होता रहता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का प्रेम कम नहीं होता, कभी भी किसी भी व्यक्ति का प्रेम कम नहीं होता, पर हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि प्रेम कम महसूस होता रहता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपाएं कम नहीं होती, पर हमें जो मिला है उस ओर ध्यान न देकर जो नहीं मिला है उसकी हम इतनी ज्यादा शिकायतें करते रह जाते हैं कि जो मिला है ईश्वर की कृपा से उसका एहसास हम भुला देते हैं। यज्ञ जब प्रारंभ होता है, कौन सा तत्व है जो यज्ञ का प्रारंभ करता है, बताइए, जल्दी बताएं। आर्य समाज के 20 वर्ष हो गए भुज के, और भुज आर्य समाज से जुड़े हुए आप सब लोग यज्ञ करते आ रहे हैं। यज्ञ का प्रारंभ कौन सी वो चीज है जिससे होगा? सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो कौन सी चीज है, बताइए जी? दिया सलाई, अग्नि, हाँ जी। आपने क्या कहा जी? पानी। अच्छा, आपका कहना है कि आचमन के लिए सबसे पहले जल की जरूरत होगी,
अग्न्याधान तो बाद में किया जाएगा, पहले आचमन किया जाएगा, बात ठीक है। पर उससे भी पहले एक चीज है जी, इच्छा। ठीक है, इच्छा तो बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए, हर एक चीज के लिए चाहिए। बुरे काम के भी करना हो तो उसके लिए भी इच्छा चाहिए। पर यज्ञ के लिए जिस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसका नाम है देव पूजा। देव पूजा, जब तक आप देव पूजा नहीं करेंगे यज्ञ प्रारंभ नहीं हो सकता। देव पूजा का अर्थ जानते हैं? संसार में देव कौन है, देवता कौन है, पता लगाइए। ऋषियों से पूछिए, मुझसे क्यों पूछें? ऋषियों से पूछिए ना, वेद के ऋषियों से पूछिए, आचार्य यास्क से पूछिए, पुराणकारों से पूछिए, हिंदू शास्त्र जो आप देखते हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनसे पूछिए। आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, सब प्रमाण। देव कौन है, देवी कौन है? देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। देव शब्द की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन ये है, देव वो है जो कुछ दे रहा है। देव वो है जिसमें कुछ दिव्यता है, जिसमें कुछ डिविनिटी है, जिसमें कुछ ऐसी विशेषता है, कुछ खूबी है, कुछ खास बात है। और उस खास बात को पहचान लेना, उस विशेषता को जान लेना, परख लेना, और उस विशेष बात को, उस खास चीज को, उस चीज की खास बात को, उसकी खास क्वालिटी को, गुण को समझ करके फिर उसे बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल में ले आना, ये देव पूजा है। ये माइक देव नहीं है? अगर ये न हो, आप तक मेरी आवाज ठीक से नहीं पहुंचेगी। बिजली देवी है, दिव्यता है उसमें। सूरज देव है, नदी देवी है, ये सब देवियां हैं। वायु देव है, क्यों? क्योंकि कुछ दे रहा है, उसके अंदर कुछ डिवाइन, कुछ दिव्यता है, कुछ विशेषता है। और जब उस दिव्यता को आप पहचानते हैं तो आप देव पूजा कर रहे होते हैं। अगर आपको पता ना हो कि अग्नि से क्या उपयोग किया जाए, अगर आपको पता ना हो कि जल का क्या उपयोग है, तो आप उस जल का, अग्नि का, दूसरे पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग ही ना कर सकेंगे। इसलिए सब पदार्थों का, सब वस्तुओं का गुण, कर्म, स्वभाव, उनकी विशेषताएं, उनकी दिव्यताएं समझ लेना और ठीक उपयोग में लाना देव पूजा होती है। संसार में हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में कुछ न कुछ दिव्यता है। जब आपके दांत में कुछ खाते खाते दांतों के बीच में कोई अनाज का कण फंस जाता है, भोजन का कोई तिनका फंस जाता है, कोई कण फंस जाता है, और जीभ उसको निकालते निकालते थक जाती है, तब एक तिनका, एक सुई, एक पिन आपके लिए देव बन करके उपस्थित होता है। आप उसको दांत के बीच में से निकाल देते हैं, उसने कुछ आपको दिया, वो देव है। पर उसकी पूजा कैसे करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे? नहीं, वो जड़ है, वो बेजान है, वो अचेतन है। उसकी पूजा का अर्थ है उसके गुण को, उसकी खास क्वालिटी को, विशेषता को पहचानना और ठीक इस्तेमाल में ले आना। पर अभी यज्ञ शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ। आपने गेहूं की दिव्यता को पहचाना, आटे की दिव्यता को, मैदा की दिव्यता को पहचाना, साखर की, शुगर की, चीनी की दिव्यता को पहचाना कि इसमें मिठास है, पानी की दिव्यता को पहचाना, और क्या किया? हलवा बना लिया। वाह, बहुत बढ़िया, ये यज्ञ की शुरुआत हुई है। आपने हलवा बना लिया, सबके अच्छे गुण पता लगा लिए, और आपने एक बढ़िया इस्तेमाल किया, एक बढ़िया उपयोग किया, मैदा का, आटे का, चीनी का, पानी का, घी का मिला करके हलवा तैयार हुआ। रुकिए, यज्ञ कीजिए। संगतिकरण के बिना नहीं हो सकता था हलवा तैयार। कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में पानी डालना है, यह पता होना चाहिए। संगतिकरण यानी ठीक ठीक करना, ठीक ठीक मिलाना, ठीक ठीक संयोजन। जब आप जितनी मैदा चाहिए, जितना आटा चाहिए, जितनी चीनी चाहिए, और जितना पानी चाहिए, और जितना घी चाहिए, उतना उतना ठीक ठीक करते हैं, तो आप यज्ञ का दूसरा चरण उठाते हैं, संगतिकरण, और हलवा बनकर तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो आपने अकेले अकेले खा लिया, बस ये यज्ञ नहीं हुआ। यज्ञ कब होगा? जब आपने उसमें अपने सुख के साथ साथ दूसरों का सुख भी शामिल कर लिया, तब यज्ञ हुआ। तब केवल तभी आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हुए। जितना आपने दूसरों को
सुख पहुंचाने का यत्न किया है, उतना उतना आपने यज्ञ किया है और उतना उतना आपने ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अधिकार पा लिया है। तो इसलिए संसार में कोई भी जड़ पदार्थ अपने अंदर दिव्यता छुपाए हुए है, उसकी पूजा कीजिए। चेतन देव हैं, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके आचार्य, संसार में सुख फैलाने वाले दिव्य पुरुष, वो सब देव हैं। और महादेव, परम देव, परमेश्वर, उनकी भी पूजा करें। मनुष्यों में जो सम्मानित लोग हैं, दूसरों से जिनमें कुछ विशेषता है और विशेषता का जिन्होंने समाज की सेवा के लिए कुछ इस्तेमाल किया है, उनको फिर किसी भी संगठन या सम्मेलन के पदाधिकारी कहेंगे, आइए मंच पर बैठिए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। ये देव पूजा है। चेतन व्यक्तियों में से जिन्होंने अपने दिव्य गुणों को पहचान कर, परख कर, उनको विकसित करके दूसरों के सुख के लिए अपने जीवन का कुछ भाग अर्पित किया है, अपनी विद्या का, धन का, ऐश्वर्य का, शक्तियों का, वो सम्मान के अधिकारी होते हैं। और अगर आपने बहुत कुछ किया और लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लोगों ने हार नहीं पहनाए, लोगों ने शाल नहीं उड़ाए, लोगों ने श्रीफल भेंट नहीं किया, लोगों ने आपके कार्य को, आपकी समाज सेवा को, आपकी विशिष्टता को मान्यता नहीं दी, तो इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है। आपने किया है, बस इतना करके छोड़ दीजिए, फिर बाकी बात ईश्वर संभालेंगे। उन्होंने देखा है कि आपने अपनी विशेषता का भरपूर इस्तेमाल किया और संसार के सुख के लिए उसको लगाया। गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही थी दिल्ली में। सम्मानित कीजिए सबको, लेकिन जो सम्मानित हो रहे हैं वे आभारी होते हैं जो सम्मान कर रहे हैं उनके, और जो सम्मान के साक्षी हैं उनके। अगर मान लीजिए आप लोग यहां नीचे कुर्सियों पर बैठे हुए न हो और मंच पर बैठे हुए लोगों को श्रीफल और शाल उड़ाए जा रहे हो, क्या उसकी कुछ शोभा होगी? आपके होने से उसकी शोभा है। इसलिए हर एक व्यक्ति जहां पर भी है, अपनी विशेषता से उस कार्य को अर्थ दे रहा होता है, सार्थकता दे रहा होता है, सफल कर रहा होता है। इसलिए कोई वक्ता जब बोल रहा होता है तो वो ऋणी होता है श्रोताओं का। कई बार कहा गया, वागीश जी पधारे हैं बड़ी दूर से, उनको सुनना है, उनको सुनना है। लेकिन मैं तो आभारी होता हूं कि आपने कृपा की, अपना कीमती समय निकाल कर आए, मेरे जैसे नाचीज व्यक्ति की बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठे, अपने दूसरे काम छोड़े, देर तक बैठे, बैठने का धैर्य रखा और उसके बाद आपने सुनने की कृपा की। ये मेरी ओर की भावनाएं हैं। आपकी ओर की भावनाएं क्या होंगी ये आप जाने। तो जिस तरह से वक्ता और श्रोता दो मिलकर सभा पूर्ण होती है, जिस तरह से कविता और संगीत मिलकर आनंद पूर्ण होता है, जब विवाह हो रहा होता है ना, शादी के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जब प्रतिज्ञा करने लगते हैं, शपथ लेने लगते हैं, तो सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली प्रतिज्ञा कौन सी होती है? अब हम दोनों के मन इस तरह एक होंगे जैसे दो नदियों का जल एक जगह मिला दिया जाए, फिर उसको कैसे भी अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह एक होंगे। प्रेम की एक बहुत बड़ी उपमा है, बहुत सुंदर उपमा है। जैसे दो नदियों का, दो गिलासों का पानी एक जगह मिला दीजिए, फिर आप किसी तरह अलग कर सकते हैं? कौन सा पानी कौन से गिलास का था? नहीं, कुछ पता नहीं चल सकता। प्रेम की दूसरी उपमा देखिए। ओहो, वेद में प्रेम की वो जो उपमा दी गई है, ऐसा प्रेम पति पत्नी का परस्पर हो, ऐसा प्रेम भाई भाई का, भाई बहनों का परस्पर हो, ऐसा प्रेम माता पिता पुत्र पुत्रियों का परस्पर हो, और ऐसा ही प्रेम सारे मानव समाज के सब लोगों का आपस में हो। जैसे कि कोई वक्ता अपने श्रोताओं से प्यार करता है। ध्यान रखिए, यह नहीं कहा कि जैसे कि कोई श्रोता वक्ता से प्यार करता है। यह जरूरी नहीं है कि सुनने वाले बोलने वाले से हमेशा प्यार करें। वो देखेंगे कि 20 मिनट हो गए, अब ये बंद क्यों नहीं कर रहा। वो हमेशा प्यार करें जरूरी नहीं है, लेकिन बोलने वाला सुनने वालों से हमेशा प्यार करेगा, यह उसकी विवशता है। तो वक्ता जैसे श्रोताओं से प्यार करता है, वैसा प्रेम सब लोगों में विकसित हो, पूरे मानव समुदाय में, और पति पत्नी के मध्य भी, भाई भाइयों के मध्य में, भाई बहनों के मध्य में। इस प्रकार के प्रेम का विस्तार करते हैं तब हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे होते हैं, और तब
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए संसार में उसने जो सब पदार्थ सबके सुख के लिए दिए हैं उन सब का अपने और सबके सुख के लिए प्रयोग करते हुए देव पूजा, संगतिकरण और दान करके हम यज्ञ कर रहे होते हैं। तो अपने हर एक कार्य को यज्ञ बना दीजिए। कोई व्यक्ति जहां पर भी है उसके हाथ में छोटा कार्य आया है या बड़ा कार्य आया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सम्मान आप देंगे कुछ विशिष्ट लोगों को जिन्होंने कुछ और खास किया है, पर अपमान किसी का भी नहीं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में आर्यों को निर्देश दिया है सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य धर्मानुसार व्यवहार करना है। 3 क्वालिटी, इन पर फिर कभी चर्चा करूंगा। गांधी जी ने प्रार्थना सभा में बैठे हुए सम्मानित लोगों के साथ प्रार्थना शुरू की। सड़क पर झाड़ू देने वाला एक सफाई कर्मचारी दरवाजे से बाहर खड़ा होकर उस प्रार्थना को सुनने लगा और गांधी जी ने प्रार्थना रोक दी और कहा कि प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इस प्रार्थना के शब्दों के आसपास खड़ा रहने वाला हर एक व्यक्ति उसमें शामिल न हो। उस व्यक्ति को जो झिझक और संकोच के कारण दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ है उसको अंदर लाओ, प्यार से बिठाओ। जब आप सबको शामिल करते हैं तभी तो आप ईश्वर की प्रार्थना करने के अधिकारी होते हैं। ज्ञान के प्रकाश से किसी को बाहर मत रहने दो। आपकी करुणा का विस्तार दूर दूर तक हो जाए। मंच से उठ करके कुछ मित्र नीचे बैठ गए। क्यों? कारण है, जब आप कुछ विशिष्ट सम्मान पाते हैं, जब आपको समाज में उच्च स्थान मिल जाता है, सबकी निगाहें आपकी ओर हो जाती हैं। मंच पर बैठना सरल काम नहीं है, कठिन काम है। क्योंकि नीचे बैठते हुए आप पैर फैलाकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मंच पर बैठ करके आप कोई उलझुल हरकत नहीं कर सकते, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। समाज में जो जितना शीर्षस्थ है, जितना उच्च स्थान पर है, उसको अपना आचरण उतना ही सावधानी के साथ संभाल कर रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनको उच्च सम्मान मिल गया है, जो विशिष्ट माने गए हैं, चाहे धन के क्षेत्र में, चाहे विद्या के क्षेत्र में, चाहे शक्ति के क्षेत्र में, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हुए लोग ऊंची पोस्ट पर हैं, बड़ा धन ऐश्वर्य उनके पास है या बड़ी विद्या उनके पास है, लोग उनको प्रणाम करते हैं। उन लोगों को अपना आचरण बड़ी सावधानी के साथ श्रेष्ठ रखना होगा, क्योंकि लोग उनको देख करके अपना आचरण तय करेंगे। जैसा व्यवहार बड़े लोग कर रहे हैं वैसा व्यवहार समाज का नीचे वाले वर्ग का तबका करेगा। जैसी ड्रेस वो लोग पहने होंगे, समाज का निचला वर्ग वैसे ही कपड़े पहनना चाहेगा। जैसे वे उठ बैठ रहे होंगे, जैसा उनका खान पान होगा, जैसा उनका रहन सहन होगा, वैसा ही रहन सहन, खान पान, आचरण, व्यवहार, सब कुछ नीचे वाला समाज का वर्ग वैसा ही करेगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। ऊपर वाले लोग जिस प्रमाण में जैसा करते हैं वैसा ही नीचे वाले लोग करना चाहते हैं। इसलिए जो ऊपर हैं, उच्च स्थान पर हैं, उनको अपना आचरण विशेष सावधानी के साथ रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग करते हुए कहा था, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता, ये व्यंग में कहा था। वास्तविकता यह है कि जो समर्थ हैं, जितने अधिक ज्ञान संपन्न हैं, उनको उतना ही ज्यादा पाप लगेगा, ज्यादा पाप लगेगा अगर वो गलत कर रहे हैं तो। किसी भी समाज का पैमाना यह होता है कि बड़े लोग अगर अपराध करके छूट जाते हैं, वो समाज निश्चित रूप से पतन की ओर जाएगा। वहां एक दिन हर व्यक्ति अपराधी होने वाला है। वो देश, वो समाज अपराधों से, क्राइम से भर उठेगा और किसी का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति आएगी। इसलिए शीर्षस्थ लोगों को अपना आचरण, अपना व्यवहार ध्यान में रखना होता है। और परमेश्वर हर व्यक्ति पर अपनी कृपाएं तो बरसा रहे हैं, पर हर व्यक्ति का आचरण निरख रहे हैं। इसलिए जहां पर भी हम हैं, जैसा भी कार्य हमने हाथ में लिया है, जिस स्थान पर भी हैं, वहां से ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम में से हर एक सूरज हो जाए, सूर्य जैसा प्रकाशित और तेजस्वी हो, पर दीपक तो हम में से हर कोई हो सकता है।
अपने अपने आसपास थोड़ी बहुत किरणें तो हम में से हर एक बिखेर सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता फिर मुझे स्मरण हो आई। उसका हिंदी अनुवाद किया है रामानंद दोषी ने। वो कहते हैं, सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। शाम के समय सूरज जब छिपने लगा पश्चिम में, तो सूरज को यह चिंता हुई कि अब रोशनी फैलाने का काम कौन करेगा, कौन प्रकाश फैलाएगा धरती पर। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। शाम के सूरज ने, रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, मेरे कार्य को अब कौन संभालेगा। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। सारा संसार तब चुप रह गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। तब एक छोटे से दिए ने, दीपक ने, दीवड़े ने, तब एक छोटे से दिए ने नम्रता के साथ कहा जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ। कोई बात नहीं, हमारे बीच में ऋषि दयानंद नहीं है। कोई बात नहीं, वैदिक काल के कोई ऋषि हमारे बीच में नहीं है। ध्यान रखो, वो समाज कभी उन्नति नहीं करता जो अपने सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक दुख, अत्याचारों, अन्याय की समाप्ति के लिए किसी अवतार की प्रतीक्षा करता है। ईश्वर आएंगे, वही हमारे दुख दूर करेंगे। अवतार होते हैं, हां, अवतार होता है ईश्वर का। 3 तरह से होता है। किस तरह से होता है? जैसा हिंदू समाज ने समझा है वैसे नहीं होता, लेकिन जैसा समझाया गया था, ऋषियों ने, पुराणकारों ने जैसा समझाया था वैसा भुलाकर हम न जाने क्या समझे बैठे। उसको समझाने के लिए मुझे 15 मिनट का समय चाहिए। फिलहाल उसे छोड़ता हूं। शाम को आएंगे, कल सुबह आएंगे, कल शाम को आएंगे, फिर कहेंगे इस बात को। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो प्रतीक्षा ना कीजिए कि कोई ऋषि आएंगे, कोई देव पुरुष आएंगे और तब समाज का उत्थान होगा। नहीं, अंधेरे से भरे हुए माहौल में इतने लोग बैठे हों और हॉल में अंधेरा हो, एक एक आदमी अपनी अपनी जगह अगर एक एक माचिस की तीली जलाता है, एक एक दीपक प्रज्वलित करता है बस अपने अपने स्थान पर, और दीपक और दीपक और दीपक और सैकड़ों दीपकों की रोशनी मिलकर के अंधेरे को पराजित करती है। इसलिए हर व्यक्ति जहां है उसके हाथ में जो भी कार्य आया है उसे यज्ञ बनाते हुए, उसे ईश्वर की भक्ति बनाते हुए उस कार्य को कर रहा है। निश्चित रूप से वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और ईश्वर उसके इस कार्य को भक्ति समझकर स्वीकार करेंगे। क्या होती है ईश्वर की भक्ति? मैं आपसे निवेदित करूंगा। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति, ये चारों अलग अलग चीजें हैं और इन चारों का लाभ अलग अलग है। मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कुछ चर्चा इस बारे में आपसे की थी या नहीं की होगी, शायद फिर से करूंगा। नहीं की होगी तो पहली बार सुन लीजिए, नहीं दूसरी बार सुन लीजिए। तो विचारों की दृढ़ता आवश्यक है, वो और वो बार बार सुनने से होती है। तो आज आपने श्रद्धा के साथ यज्ञ किया, ध्वजारोहण किया और वेद के पवित्र ग्रंथों को रखने के लिए एक सुंदर अलमारी का उद्घाटन किया और विशिष्ट लोगों का सम्मान किया, और कुछ थोड़ा बहुत आपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आने वाले 3 दिनों में आप इन बातों का स्मरण रखते हुए कि हमें अपने हर एक कार्य को यज्ञीय भावना से करना है और इस खूबी के साथ करना है, सुंदरता के साथ करना है, और जैसी भी शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग ईश्वर की आज्ञा में कर देना है। और बस ये करके आप विशिष्ट सम्मान के पात्र होंगे। संसार आपको अगर सम्मान न दे, रिकॉग्नाइज ना करे, मान्यता ना दे, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ईश्वर आपको देख रहे हैं, न केवल आपके विशिष्ट कार्यों को, बल्कि जो गलत सलत है उन सबको भी देख रहे हैं। सबके ऊपर वो मौजूद है। मंच पर बैठे हुए थे हम लोग मुंबई में, और वीडियो कैमरा सामने था, और मैं अपनी गर्दन को इस तरह खुजलाने लगा, ऐसे ऐसे किया, सिर में खाज आई और मेरे बाल अस्त व्यस्त हो गए। मेरे पास में बैठे हुए मित्र ने मुझे सावधान किया, बाल ठीक कर लीजिए, वीडियो कैमरा देख रहा है, उसमें आपकी पिक्चर जाएगी। कितनी सावधानी, कितना ख्याल हम रखते हैं जब कैमरा सामने हो। ठीक से बैठ जाएं, कैमरा तस्वीर खींचेगा, फिर उसे दूसरे लोग देखेंगे। यही तो बात है ना कि दूसरे लोग देखेंगे, इसलिए चिंता होती है कि कैमरा जब देख रहा है सामने
तो हम सावधान होकर बैठें। और इस बात की चिंता हम कितनी करते हैं कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, इसलिए सावधान होकर चलें। तो ये जीवन का जो एक गहरा भाव है, ये ऐसे सत्संगों के द्वारा, ऐसे आयोजनों के द्वारा जगाने की चेष्टा की जाती है। जब इस धरती पर ईश्वर के नाम पर चलने वाले जितने धार्मिक संगठन हैं, जिन्होंने ईश्वर के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया है, जब ईश्वर की सच्ची आज्ञाओं को समझ करके ईश्वर के नाम पर सबको एकत्र और एकीभूत और संगठित करने का व्रत लेंगे, उस दिन इस धरती से दुख, दर्द, यातना, अन्याय, कलह, द्वेष, ईर्ष्या सब समाप्त होंगे और ये धरती, ये मानवता सुख और शांति के वातावरण में सांस ले सकेगी। तो अपनी बात को यहीं रोक दूं, बची हुई बातें आगे के लिए छोड़ते हुए, आपने इतनी देर तक धैर्य से इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में, आयोजकों के कार्यक्रम में साथ दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आगे आने वाले कार्यक्रमों में आप ऐसे ही उत्साह के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ उपस्थित होते रहेंगे, इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त नहीं करता, बीच में रोकता हूं। धन्यवाद।